नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल महाराज 20 अक्टूबर से कर्क राशि में जा रहे हैं। ठीक है, 21 जनवरी तक कर्क में रहेंगे, मतलब पूरा साल। कर्क में मंगल का गोचर, कहां से आपको मिलेगा लाभ और कहां से रखनी होगी सावधानी। मंगल का गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, निश्चित रूप से आप मान लीजिए। यह जो गोचर स्थिति है ना, दरअसल देखने के लिए नीच की है, लेकिन बहुत कुछ कहती है। इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए देखना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप स्किप ना करो या आप देखो पूरा, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होगी। मंगल आपके बर्थ चार्ट पे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मंगल आपके कुंडली में जहां सुख के स्वामी हैं, वहीं पे आपके बर्थ चार्ट में भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य पूर्व जन्म की वो एनर्जी जो हमें मौका प्रदान करती है। बहुत से लोगों को जीवन में मौका ही नहीं मिलता। भाई, आप भी तो पीएम बन सकते हो, आप भी तो जलेबी की फैक्ट्री लगा सकते हो, लेकिन आपकी जलेबी नहीं बिकेगी। बात यही है। तो भाग्य अगर सपोर्ट करे तो आदमी जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। फिर 9वीं फेल है, शिक्षा मंत्री बन सकता है। अब भाग्य सपोर्ट ना करे तो आप बड़ी बड़ी डिग्री लेके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पॉइंट ये है कि कर्क में जाके मंगल नीच के हो जाते हैं। तो क्या नीच के होंगे? यह परिस्थिति क्या क्या गुल खिलाएगी आपके लिए। वीडियो मजेदार होगा। पुनः कहता हूं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर हमारे साथ आगे की यात्रा पूर्ण करिए। 10 मिनट निकालिएगा अपने लिए, मजा आएगा। तो मंगल जा कहाँ रहे हैं? कर्क राशि में। मंगल जा कहाँ रहे हैं? विदेश में। मंगल कहाँ जा रहे हैं? अग्नि तत्व जा रहा है जल तत्व में। जब अग्नि तत्व जल तत्व में जाएगा तो निश्चित रूप से आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, आपका साहस कम होगा, आपके अंदर धैर्य कम होगा, आत्मविश्वास में कमी आएगी। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, वरना निर्णय आपके गलत हो सकते हैं। थोड़ा सा गुस्सा आएगा, क्योंकि एक बार में काम नहीं बनेगा, तो उसके बाद फिर चिड़चिड़ापन आएगा, फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा। ठीक है, रिश्तों में समस्या भी देता है, क्योंकि मंगल मांगलिक कार्यों के जनक होते हैं। और स्वास्थ्य पे जहाँ प्रतिकूल असर पड़ेगा, बैक पेन, हृदय संबंधी कष्ट, माता का स्वास्थ्य, करियर में उतार चढ़ाव, इतनी सारी चीजें मिलेंगी। आपके बर्थ चार्ट पे मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि वो आपके सुखेश हैं और भाग्येश हैं। एक केंद्र के स्वामी, एक त्रिकोण के स्वामी है। और केंद्र त्रिकोण का स्वामी नीच राशि में जाएगा, नकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन क्या नीच के होंगे? पॉइंट यही है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि नीच के नहीं होंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। अगर इतना ही आप जानते हैं तो आप 33% जानते हैं। शेष अभी 67% जानने को है। वो ये है मित्र कि कर्क में जब अश्लेषा नक्षत्र में मंगल जाते हैं तब नीच के हो जाते हैं। ना तो पुनर्वसु में नीच के होंगे, ना पुष्य में नीच के होंगे। तो मंगल पहले पुनर्वसु में जाएंगे, उसके बाद पुष्य में जाएंगे। पुनर्वसु का मतलब एक बार में आपका काम बनेगा नहीं, लेकिन फायदा यह है कि आप कोई काम स्टार्ट कर दो, उस काम को होना ही पड़ेगा। क्या? होना ही पड़ेगा, डेफिनेटली होगा ही, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके बाद ये 28 तारीख को चले जाएंगे पुष्य में। 28 तारीख को 2 परिवर्तन आ रहे हैं, गुरु रोहिणी में और मंगल पुष्य नक्षत्र में, एक साथ अलग हो रहे हैं। पुष्य को समझ लीजिए, सारी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर। पुष्य मतलब पोषणकारी, पुष्य मतलब मंगलकारी। पुष्य को तिष्य नक्षत्र कहते हैं। पुष्य दरअसल पुष्य नहीं है, पुष्य दरअसल पुष्प है। और पुष्प जीवन के सर्वांगीण विकास का पथ प्रदर्शित करता है, सर्वांगीण विकास का प्रतीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। कोई पौधा आप लगाइए, उसमें पुष्प वाला हो, पुष्प ही ना आए, सारी मेहनत बेकार हो गई। पुष्प आ गए मतलब फल आएंगे, बीज आएंगे, और अगली जीवन की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो पुष्य को
मंगलकारी नक्षत्र बोलते हैं, तिस्य नक्षत्र बोलते हैं। यह शनि का प्रधान नक्षत्र है, लेकिन गुरु की गुरुता को लेकर चलता है। मतलब सरकार किसी की भी हो, लेकिन लास्ट में मुख्यमंत्री आपका ही होगा, गुरु का मुख्यमंत्री होगा, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि गुरु इसके देवता हैं। इसलिए इस नक्षत्र को श्रेष्ठ नक्षत्र कहते हैं। वास्तव में यह नक्षत्र समृद्धि का है, यह नक्षत्र वृद्धि का है। आप देखें तो गाय के थन का है, ये गाय के थन जैसा है और ये कमल जैसा है। ठीक है, गाय भारतवर्ष में या पूरे विश्व में जो गाय है ना, उसका दूध नहीं है, ना तो गाय गाय है, ना तो दूध है। गाय हमारे यहाँ देवत्व को ग्रहण करती है। 33 प्रकार की आरोग्य क्षमता होता है दूध में, और दूध को अमृत कहा जाता है। तो जिस तरह गाय के दूध आपके जीवन में अमृत कारक होगा, उसी तरह इस नक्षत्र में मंगल का गोचर आपके भूमि भवन वाहन सुख में वृद्धि का कारक होगा। विदेश में भाग्योदय की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। सकारात्मक पॉइंट यह है कि मंगल महाराज पुष्य नक्षत्र में होंगे। नकारात्मक पॉइंट यह है, देखो भाई, अब आप ये भी बोल सकते हैं कि आप डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। यूट्यूब पे ईमानदारी के साथ काम करने वाले ज्योतिषी गण कम मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब एक धोखा है। ठीक है, मोबाइल एक धोखा है, राहु है। राहु का काम ही है कि आधी बातों को बताना, आधी को छिपा लेना। लेकिन आपका अगर गुरु प्रबल है तो आप राहु जनित बातें नहीं कर पाते, फिर आपको सच बोलना ही पड़ता है। आपकी आत्मा गवाही नहीं देती। थोड़ा सा तकलीफ तो आएगी, थोड़ा सा दबाव तो आएगा, क्योंकि सुख का स्वामी व्यय के घर में जा रहा है, भाग्य का स्वामी व्यय के घर में जा रहा है। सुख से दूर होंगे आप, घर से दूर होंगे। तो अगर आप विदेश की यात्रा करना चाहते हो तो आप बेहतरीन अवसर है जहाँ पे आप विदेश की यात्रा करेंगे। विदेश में जाके अपना पूरा साम्राज्य खड़ा करेंगे, अपनी नेटवर्किंग क्षमता को बढ़ाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे और टीम बना के काम करेंगे। पुष्य नक्षत्र दरअसल संरक्षण का नक्षत्र है, उत्पादन का नक्षत्र है, और यह अकेले चलने का नक्षत्र नहीं है। यह टीम के साथ काम करने का नक्षत्र, क्योंकि शनि का नक्षत्र है। शनि नियमों के साथ चलता है, शनि शॉर्टकट नहीं मांगता। शनि बोलता है हम आपको तपाएंगे, आपको हम पिरोएंगे धागा में और एक माला बनाएंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। वो स्थिति में आपको शनिदेव लाके खड़ा कर देंगे। किंतु माँ का स्वामी 12वें में है, भाग्य का स्वामी 12वें में है, तो माँ का ध्यान रखिएगा। हृदय का स्वामी 12वें में है, तो हृदय संबंधी कष्ट आपको मिल सकता है। हार्ट का अपने विशेष ध्यान रखिए। और ये जो मौसम चल रहा है ना, अक्सर लोगों को इस बीच में हार्ट से संबंधित समस्याएं बढ़ती है, नो डाउट। आप चेक करके देखें कितने लोगों को इस बीच में हार्ट संबंधित परेशानी बढ़ेगी। सूर्य नारायण आपकी नीच राशि में होंगे और मंगल आपके नीच, सूर्य नीच के हो जाएंगे, राशि में नहीं होंगे, नीच के भी हो जाएंगे। और मंगल महाराज नीच राशि में होंगे। शनि आपके वक्री, गुरु वक्री, एक भूचाल सा आ रहा है मित्र, एक कंपन सा है। संभलना, अपने आप को संभालना। अगर संभल गए, संभाल ले गए, तो फिर आप साम्राज्य खड़ा कर सकते हो, नहीं तो साम्राज्य खड़ा करने के पहले ही डगमगा जाएगा। बेहतर स्थिति, बेहतर परिस्थिति के लिए क्या उपाय करें, चलिए कुछ और बातें बता देता हूं। 20 अक्टूबर से ये जाएंगे और 28 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेंगे, बढ़िया फल देंगे। पुष्य नक्षत्र का जो प्रथम चरण है उसको बोलते हैं मेष नवांश, बेहतरीन फल, नो डाउट, हर तरह से लाभकारी, मंगलकारी। उसके बाद फिर ये सेकंड चरण में जाएंगे वृषभ नवांशा में 7 नवंबर को। वृषभ मतलब कर्मा नवांशा, अच्छा फल देंगे। 19 नवंबर को तुला नवांशा में जाएंगे। 19 नवंबर को मिथुन नवांशा में जाएंगे। 19 नवंबर के बाद से जो स्थिति है वो थोड़ी सी खराब है नवांश से, लेकिन ग्रह गोचर से मैं आपको बोलूंगा 24 अक्टूबर से ही 7 नवंबर तक सावधानी से चलें, अपना ध्यान रखें, अपनी माता का ध्यान रखें। बेहतर फल प्राप्त करने के लिए क्या करें? मंगल मतलब जमीन, मंगल का मतलब क्या होता है? जमीन। तो भाई जमीन से जुड़ के रहो। अब आज की जिंदगी में, फ्लैट की जिंदगी है, कोई जमीन में रहना नहीं चाहता। हर आदमी जबरदस्ती टाइल्स लगा रहा है। टाइल्स लगाने का प्रचलन बहुत बुरा चला। हर आदमी, पूछो टाइल्स क्यों लगा रहे हो? बस पड़ोसी ने लगाया इसलिए लगा रहे हैं। आपके घर में भाई, अगर आपके पास घर है तो ब्रह्म स्थान पे कच्चा छोड़ो ना, जमीन से जुड़ो ना।
हम जमीन में पैदा हुए हैं, जमीन में ही चले जाएंगे। और मंगल जमीन का कारक है, भूमि का कारक है। टाइल्स उसके ऊपर शुक्र और राहु को आप ले आ रहे हैं, ले आइए, लेकिन थोड़ी सी कच्ची जगह रखिए। तो अगर आपके पास कच्ची जगह है तो 15 मिनट रोज वहाँ पे बैठा करो, जमीन में बैठा करो। नहीं है तो आपके अगल बगल में कहीं गार्डन होगा, पार्क होगा, पार्क में जाके 15 मिनट जमीन पे बैठो। मैट लगा के नहीं, जमीन पे बैठो, चप्पल जूता उतार के घास पे बैठो, अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरा उपाय, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिए। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। संवार देंगे जीवन के आपको, नहीं तो स्थितियां बिगड़ेंगी। तीसरा उपाय, इस समय अगर आप जहां भी रहते हैं, भारतवर्ष में है तो आपके लिए यह काम करना आसान है। आप और अन्य देशों में रहते हैं, हमारे 1% ही दर्शक दीर्घा में लोग ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, और जगह यूके वगैरह हो गया, कनाडा हो गया। तो आप देखिए, अगर आपको लाल बछड़ा मिल जाता है, कौन सा? लाल बछड़ा, लाल नंदी, आप उनको गुड़ खिलाइए, बेहतर अवसर मिलेगा। ये सब कुछ आप नहीं कर पाते, हो सकता है ऐसी परिस्थिति बने कि आपको जमीन भी ना मिले, बछड़ा भी ना मिले। हनुमान चालीसा का पाठ तो कर सकते हो ना, इतना तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। आप अपने मोबाइल पे हनुमान जी की फोटो लगा के रखो, वॉलपेपर पे हनुमान जी का फोटो लगाओ। जब भी मोबाइल देखोगे तो हनुमान जी दिखेंगे ना, सकारात्मक परिणाम होगा। अपना भी ध्यान रखना, अपनी मम्मा का ध्यान रखना, माता जी का। माता मतलब निर्माता, माँ सुख का मूल होती है, इसलिए सुख के मूल को बनाए रखने के लिए सुख का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आपके बर्थ चार्ट कर्क लगन है तो आपको एक मूंगा धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि मंगल महाराज बहुत दिन तक गोचर कर रहे हैं, यहीं पे वक्री होंगे, वक्री होके फिर मिथुन में आएंगे, फिर आगे बढ़ के कर्क में जाएंगे। ठीक है। द्वादश भाव खर्च कराने का है, तो चंद्रमा का दान करिए। चंद्रमा की चीजों को इसमें दान में मत लीजिए, जल का दान कर दीजिए, दूध का दान करिए, चीनी का दान करिए। माता या माता तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए। भगवान शिव के पास जाइए तो थोड़ा सा दूध ले जाइए, थोड़ा चीनी डाल के वहीं पे अर्पित समर्पित करके आइए, चीजें बेहतर होंगी। तो सिंह लगन सिंह राशि के यदि आप जातक हैं तो कृपया संभाल के चलें। संवरने की स्थिति लगभग 68% है, लेकिन 32% बिगड़ने की भी स्थिति है। महादशा अंतरदशा कृपया चेक कर लीजिए। महादशा अंतरदशा ही बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सरकारें तो वही हैं। अब आपने अपनी सरकार बनाई तो राम मंदिर मिल गया, आपने अपनी सरकार बनाई 370 हट गया। ठीक नहीं, दूसरी सरकारें आएंगी तो कह रही हैं हम तो 370 वापस कर देंगे, राम मंदिर भी हटा देंगे। तो आप तो वही है ना, दशा अंतरदशा चेंज हो रही, इसलिए दशाओं का खेल सबसे बड़ा है। खुश रहना, सुस्त रहना, मुस्कुराते रहना, राधे राधे करते रहना। आपके लिए बोल पवन पुत्र हनुमान की जय।